हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन किस तरह का? फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल एंड क्यूब ऑफ बाइनोमियल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। क्या है सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स? जैसे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने का बहुत अच्छा यहाँ पे है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ए प्लस बी, और ए बी में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पे ए माइनस बी, और बाकी इसमें सब प्लस में ही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी जो टर्म है ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो इसमें भी वो सारे टर्म है ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर सिर्फ माइनस में ए बी है और बाकी इसमें सारे प्लस में है। ठीक है, तो इस पे और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे और भी बहुत बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? एक्स क्यूब प्लस 27। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 27। तो अब इस जो भी ये टर्म दिया हुआ रहता है यहाँ पे जो भी है, तो उसको इस फॉर्म में हम लोग को लाना है। जैसे क्या है? एक्स क्यूब, तो ये तो क्यूब के फॉर्म में है ही। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब और ये 27 किसका क्यूब होगा? तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको इस है ना इसके फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी। तो यहाँ पे मेरा एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया ए, और 3 क्या हो गया? 3 हो गया बी। तो अब ये क्या बन जाता है? एक्स प्लस 3, ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 3 एंड ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स एक्स इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 1 प्लस 64 एक्स क्यूब। ठीक है, 1 प्लस 64 एक्स क्यूब। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? जैसे 1 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 का हम लोग कितना भी अगर पावर रख ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 का क्यूब 64 एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 4x होल क्यूब। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म का बन गया है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म का। ठीक है, तो अब बस इसको क्या कर देना? एक्सपेंड कर देंगे। 1 प्लस 4x हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी, तो माइनस 1 इंटू 4x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4x, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4x इंटू 1 4x प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 16x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जैसे क्वेश्चन रह सकता है 216 प्लस 125 एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पहले मेरा इसमें मेन जो मोटिव होगा क्या होगा? वो इस फॉर्मेट में लाना होगा। ठीक है, तो 216 देखेंगे किसका क्यूब है? तो 216 है 6 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब आप लोग को अगर पता नहीं है तो ठीक है, पहले यहाँ पे क्यूब कम से कम 1 से लेके 10 तक का क्यूब अगर याद है तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा प्लस 125 किसका होगा क्यूब 5 का, लेकिन यहाँ पे x भी है x का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 5x का क्यूब।
ठीक है। तो ये पूरे पे हम लोग होल क्यूब ले सकते हैं, ठीक है, ये पूरे पे होल क्यूब रख लेते हैं, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया। अब इसको लिख देंगे, ए क्या है 6 है और बी क्या है 1/5x, 1/5x। उसके बाद ए स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 6 इंटू 1/5x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/5x और ये पूरे पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो 6 प्लस 1/5x हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6/5x प्लस 1/25x स्क्वायर, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही यहाँ पे माइनस रहता, बस यहाँ पे माइनस अगर रहेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस माइनस का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस है ए माइनस बी के फॉर्म में बन जाएगा, और ये सारा टर्म जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बस फ़र्क इतना ही होने वाला है, ए क्यूब और बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी दूसरे तरह का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 0.008, ठीक है, 0.008, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि अगर ये 0.008 है तो कुछ अलग सा दे दिया है तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए तो 0.008 को अगर हम 8 कंसीडर करें तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है। और इसके आगे कितना जीरो है, 2 जीरो। अगर ये डेसिमल हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 जीरो, ठीक है। तो अगर हम लोग, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/10 का होल क्यूब, 2/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और नहीं लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब, है ना। अगर 10 को हम लोग अगर डेसिमल में 2/10 को बदले तो 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर डेसिमल में समझ में नहीं आए तो डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में कर लेना है, और फ्रैक्शन में करने के बाद, ठीक है, वो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि वो किस फॉर्म का है, ठीक है। तो ये 0.008 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 होल क्यूब। अब ये बिल्कुल फिट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे, ए प्लस 0.2, और अब तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए इंटू 0.2 प्लस बी स्क्वायर में 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0.2 ए स्क्वायर और ये 0.2 इंटू ए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और भी कुछ इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 2J का है, RS अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसका 12 है। तो ये क्या है, 2A क्यूब प्लस 16B क्यूब माइनस 5A माइनस 10B, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, चलिए तो इसको समझते हैं। तो ये 2A क्यूब प्लस 16B क्यूब माइनस 5A माइनस 10B, अब ये कैसे है, तो डायरेक्ट इस फॉर्म में तो है नहीं, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। चलिए, तो अगर 2A क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और 16 है, 2 तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A क्यूब प्लस 8B क्यूब लिख सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से बिल्कुल इसको लिख सकते हैं 2a³ प्लस 16b³। अब ये 5a और माइनस 10b है, अगर हम यहाँ पे 5 देख रहे हैं, 5 से 10 भी कट रहा है, तो यहाँ पे हम -5 बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे a प्लस 2b यहाँ पे बन जाएगा। सही है, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो बिल्कुल क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, ये तो a³ और b³ के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2b का होल क्यूब -5 इंटू a प्लस 2b, इसको एज इट इज छोड़ देना है। 2 इंटू, अब ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में है तो इस पर स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b मीन्स a प्लस 2b और a स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस ab क्या हो जाएगा, -a इंटू 2b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है, 2b है, ठीक है, 2b है तो 2b का होल स्क्वायर कर लेंगे, 2b का होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2b का होल स्क्वायर जैसे ही कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4b का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ये टर्म है इसको एज इट इज हम लोग उतार देते, ठीक है ना। चलिए, तो आगे अब ये क्या है, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे a प्लस 2b ये पूरे टर्म में, और a प्लस 2b यहाँ भी क्या है, कॉमन है, तो a प्लस 2b हम लोग कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, a प्लस 2b कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस 2b तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, और इसमें ये कट जाएगा तो सिर्फ -5 बचेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में यहाँ पे है, लेकिन नहीं, उस फॉर्म में ये नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 4ab होना चाहिए था, तब ये a माइनस b होल स्क्वायर पे ये चला जाता, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना पड़े और उसमें एक पार्ट जो रहे वो क्यूब फॉर्म का होगा और अदर पार्ट ऐसे ही वो एज इट इज चलता जाएगा और बाद में वो कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन 1-2 देखते हैं। जैसे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ -8, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब देख रहे हैं 8 तो 2 का क्यूब है, लेकिन अब ये जो एक लंबा सा टर्म है ये क्या दे दिया है भाई, तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, है ना। क्यूब ऑफ बाइनोमियल का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यूब ऑफ बाइनोमियल क्या पढ़े थे, है ना, ये पढ़े थे a प्लस बी होल क्यूब, क्या पढ़े थे, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मिलाया जाए तो बिल्कुल वही नहीं है यहाँ पे, है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सेम टू सेम वही टर्म यहाँ पे एक्सपैंड करके दे दिया है, ठीक है। तो a³ प्लस b³, तो इसको हम डायरेक्ट ये पूरा टर्म के बदले हम ये तो लिख सकते हैं ना, ये पूरा टर्म के बदले हम लोग इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b होल क्यूब माइनस ये 8 है तो 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस बी होल क्यूब, अब ये पूरा टर्म मान लेते हैं ये a है और ये पूरा टर्म b है, तो अब ये क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ इस फार्मूले पे आ जाएगा। तो a ये है तो यहाँ पे a प्लस b माइनस b, तो b तो 2 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर, तो a यहाँ पे a प्लस b है तो इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे a स्क्वायर, और प्लस ए बी, तो a यहाँ पे a प्लस b है और b क्या है 2 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b माइनस 2, और ये एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a प्लस b होल स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाएगा, तो प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4,
ठीक है, कुछ जुड़ रहा है क्या? कुछ जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो एज इट इज़ यही आंसर हमारा हो जाएगा 2AB, ठीक है। तो इसको आंसर हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर कॉमन लेना होगा तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2A कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B+1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड करके आंसर हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले पे करीब करीब हर एक तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी आगे हम लोग देखते हैं इस पे। तो अब जो यहाँ पे हम लोग के पास एक जो फार्मूला बनता है AQ + BQ + CQ - 3ABC, ठीक है। तो ये पूरे टर्म को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, ये देता है A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - ACA, ठीक है। तो ये पूरा टर्म AQ + BQ + CQ - 3ABC, तो क्या हो जाएगा A + B + C A² + B² + C² - AB - BC - CA, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक कंडीशन होता है, क्या एक कंडीशन ये होता है कि अगर ये टर्म 0 हो जाए, है ना, इफ़ A + B + C = 0, A + B + C = 0, तो क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि A³ + B³ + C³ = 3ABC, ठीक है, = 3ABC लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ? तो देखिए ये बिल्कुल इस फार्मूले से ही हुआ। अगर ये A + B + C इसमें 0 रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर 0 रख लिए तो 0 × ये पूरा टर्म है ना, ये पूरा उतार दिए, तो ये तो पूरा कंप्लीट 0 इधर हो गया, ठीक है। इधर तो ये कंप्लीट क्या बन गया, इधर कंप्लीट ये 0 बन गया, ये पूरा 0 हो गया। तो इतना टर्म = 0। अब बस ये -3ABC को क्या किया है, -3ABC को हम राइट साइड में ले आएंगे। तो अगर A + B + C 0 है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिखने का काम करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली AQ + BQ + CQ = 3ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। ये क्वेश्चन इससे लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है क्या, 125 A³ + B³ + 64 C³ - 60 ABC, ठीक है। तो ये क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो पहले तो हम लोग इस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो ले आते हैं। तो 125 जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है, तो 5 और A तो क्यूब है ही, तो 5A का क्यूब हो जाएगा। B ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में दिया है तो B³ और 64 4 का क्यूब होता है, तो ये 4C का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3ABC, तो 3 यहाँ पे A क्या हो गया, यहाँ पे A हो गया 5A, तो 5A रख लेंगे, B हो गया B और C हो गया 4C। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल 60 आएगा, 5 15 15 6 60 और ABC, तो ये 60 ABC आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे टर्म को एक्सपेंड कर देना है इस पर, तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो A + B + C क्या हो जाएगा, 5A + B + 4C, A + B + C और A² + B²। तो A क्या है, 5A का स्क्वायर, तो 5A का स्क्वायर + B², तो ये B ही है, प्लस 4C का होल स्क्वायर, 4C का होल स्क्वायर माइनस AB, तो माइनस AB 5A × B, 5A × B हो जाएगा 5AB, ठीक है। फिर BC, तो B × 4C, तो -4BC,
ठीक है, 4c इंटू बी और फिर सी ए 4c इंटू 5a, तो 5 के 20 और 20 20 ca हो जाएगा, 20 ca, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड अगर फर्दर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a प्लस बी प्लस 4c, 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc माइनस 20ca। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन है 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b होल क्यूब प्लस 2b माइनस 5c होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया 3a माइनस 2b का होल क्यूब, तो ये ए क्यूब है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए क्या है 3a माइनस 2b है, b क्या है यहाँ पे 2b माइनस 5c है। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन अगर लग रहा है तो x y z भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है 3a माइनस 2b, y क्या है 2b माइनस 5c और z क्या है 5c माइनस 3a। ठीक है, तो हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों को जोड़कर क्या आ रहा है 0, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5c प्लस 5c माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ पे 2b प्लस में माइनस में कट गया, 3a प्लस में और 3a माइनस में कट गया, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 0, बिल्कुल 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब प्लस सी क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यही है, तो देयरफॉर 3a माइनस 2b होल क्यूब प्लस 2b माइनस 5c होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a होल क्यूब इज इक्वल टू 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यहाँ पे 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस 2b माइनस 5c एंड 5c माइनस 3a, 5c माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 15 क्या है, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये दे दिया है टर्म एंड बोला क्या है फाइंड दी प्रोडक्ट, फाइंड दी प्रोडक्ट। तो चलिए मतलब देखिए क्या है, ये पूरा टर्म दे चुका है, ये पूरा टर्म ये दिया हुआ है और ये निकालना है ना, LHS ये टर्म निकालना है। तो इसके पहले क्या पता करना होगा, यहाँ पे A B C पता करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि B क्या C क्या है माइनस में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, तो A प्लस B प्लस C इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस बी सी, तो वाई इंटू माइनस जेड और माइनस सी ए, तो जेड इंटू माइनस जेड इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना बराबर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड मिल गया तो क्या लिख सकते हैं, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब हो जाएगा एंड माइनस 3x वाई और जेड क्या है माइनस में है, माइनस जेड। ठीक है, फर्दर इसको आगे अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस माइनस, ये माइनस अगर ऑड में अगर पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस जेड क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3xy जेड, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ठीक है, ये समझ में आया। ये क्या था कि बस ये टर्म RHS दिया हुआ था और LHS इससे लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो है साइन का हम लोग देखेंगे कि ABC का साइन क्या है, उसके हिसाब से हम लोग इसको है ना डिराइव कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216, इसका वैल्यू क्या होगा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दे चुका है कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए, सिंस x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जब ये हो गया, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 0, वही तो हुआ। अगर हम लोग लिखते हैं a प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब भी पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, तो लिख लेते हैं, है ना। देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए क्या है, x है, b क्या है माइनस 2y है, और c क्या है माइनस 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 8y क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 या 36 xy 36 क्या हो जाएगा xy। तो यहाँ पे क्या निकालना है वैल्यू, इस चीज़ का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब ये क्या आ गया, एक्स क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 216 इज इक्वल टू 36xy। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिख ले, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब है ना माइनस 216, इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 216, और ये क्या है माइनस 36xy। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना इज इक्वल टू क्या होगा कि इतना बराबर क्या है, यहाँ पे इतना बराबर 36xy है, तो इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग रख लेंगे। ये क्या हो गया 36xy, और यहाँ पे पहले से है माइनस 36xy, तो ये 30 दोनों माइनस क्या हो गया 0, तो इसका जो वैल्यू निकालने बोला था ये क्या हो गया आंसर 0। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, इफ़ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे वैल्यू इसका निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये टर्म का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये क्या होगा इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी की, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 36xy। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालना था इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब 216 को इधर लिख लेंगे और माइनस 36xy यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा टर्म बराबर 36xy आ रहा है, तो इतना बराबर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 36xy, है ना। चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट
है ना, फर्स्ट से हम लोग यहाँ पे इतना बराबर इतना रख लिए हैं, ठीक है। तो 36xy माइनस 36xy क्या हो जाएगा, 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए तो और भी ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।